करण, समीर, तुम दोनों को इतना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने की क्या जरूरत पड़ी थी? जो अकेले ही आगे इतने खतरनाक गुंडों के साथ लड़ने? कमाल करती हो। और ऋषभ, मैंने पुत्र तू तो समझदार है ना, तू भी आ गया ऐसे खतरनाक गुंडों से लड़ने, वो भी निहत्था। उनके पास इतने सारे हथियार थे, अगर किसी को कोई चोट लग जाती, कुछ हो जाता, तो कभी सोचा हमारा क्या होता? माँ बाप का ख्याल बिल्कुल नहीं आया तुझे? मैंने मना किया था राखी जी, किया था ना मना, लेकिन इन लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। ऋषभ को भी समझाने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन और सृष्टि, इसे तो कहा था मैंने, खतरनाक लोग हैं, उनके पास बंदूक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आती। बच्चों को समझ में नहीं आता कि उनको इतनी सी भी चोट लग जाए तो हमारा क्या हाल होगा। सॉरी मॉम, सॉरी डैड, सला आंटी, हम रियली सॉरी। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग दोबारा कभी भी ऐसी हरकत नहीं करें। वैसे एक्चुअली मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, इसने ये सब फिल्मी कपड़े पहनाए, इसने पहनाया। मेरा ऐसा कोई प्लान ही नहीं था, इसका ऐसा कचरा प्लान लेकर आया है अपने पास। आई एम सो सॉरी मॉम। अरे ये भी पकड़ो इसको। अरे गुंडा, अरे पुलिस! नहीं, मुझसे अब रहा भी नहीं जा रहा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, जैसे कि मेरे पुन्नू बेबी के साथ कुछ गलत होने वाला है। मेरा दिल कहता है कि मेरा पुन्नू बेबी कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहा है। एक बार कॉल लगा के देख लेती हूँ। चाहे पुन्नू गुस्सा हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट मुझे ये तो पता चल जाएगा कि वो सही सलामत है, फिर मेरे दिल को चैन आ जाएगा। संभल कर पृथ्वी, संभल कर। कहीं वो भाड़े का गुंडा नील या उसका कोई चमचा तुझे देखकर पहचान ना ले। बी केयरफुल। शर्लिन बेबी, अरे यार, कॉल क्यों कर रही है? अरे मेरा कॉल काट दिया। भाई थोड़ी मदद करो ना, अपने को पुलिस से बचा लो। अब ये कहां से आ गया मेरे रास्ते में? डैम इट! भाग पृथ्वी, भाग जा यहां से। टाइम नहीं है तेरे पास, भाग। अरे मिस्टर, तेरे चक्कर में हम लोग यहाँ फंसे हैं, समझा? अब मुझे यहाँ जल्दी से जल्दी निकाल दे, वरना मैं पुलिस को सब बता दूंगा कि उस लड़की को उठाने की और मर्डर करने की सुपारी तूने दी थी भाई को। क्या सोच रहा है? समझदार हूं। हम मुझे फटाफट अपनी गाड़ी के पास लेके चल, हमें निकलना यहाँ जल्दी से जल्दी, समझा? अगर किसी ने मुझे इस गुंडे के साथ बात करते हुए देख लिया या इसकी हेल्प करते हुए देख लिया तो इमीडिएटली समझ जाएगा कि मेरा इस गैंग के साथ कोई कनेक्शन है। अबे चलना। अरे गुस्सा क्यों हो रहा है? तू एक काम कर, तू मेरे आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूं। गाड़ी उस तरफ है, चल। पृथ्वी से पंगा लेगा? ले जा से। तुमने इसे क्यों मारा? साहब, इसने 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 सर वो ये वही गुंडा है, वही गुंडा जिसको आप ढूंढने आए हैं यहाँ पर। हाँ सर, ये एक्चुअली मैंने इसको इसलिए मारा क्योंकि ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। सर आप एक काम कीजिए, आप अंदर जाइए, अंदर बहुत सारे गुंडे छिपे हुए हैं। मुझे एक पुलिस स्टेशन जाना होगा। आपके सीनियर पुलिस ऑफिसर ने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया है कंप्लेंट रजिस्टर करवाने के लिए। सर आप जल्दी से अंदर जाइए, वरना वो गुंडे भाग जाएंगे। आप जाइए जल्दी। मैं जाऊँ? हाँ जाइए आप।
थैंक यू। सॉरी बोलो। एक मिनट, मैं सॉरी बोलूं? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया करण लूथरा? थैंक यू बोलना तो तुम्हें पहले से नहीं आता था, अब सॉरी बोलना भी मैं तुम्हें सिखाऊं? ओ हेलो डॉक्टर डम्बो, मतलब तुम मुझसे टकराई, मुझे चोट लगी और मैं तुमसे सॉरी बोलूं? हाँ मतलब एक मिनट, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक मिनट, ये थैंक यू की डिमांड क्यों? टेल मी। Are you serious? I don't believe this. मतलब तुम सच में मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हें मुझे थैंक यू क्यों कहना चाहिए? प्रीता अरोड़ा, सवाल का जवाब सवाल से नहीं देते, जो मैं पूछूं उसका जवाब बताओ। तुमने मुझे थैंक यू क्यों बोला? ओह, तुम मेरे मुंह से थैंक यू सुनना चाहती हो दी करण लूथरा के मुंह से? बताइए क्यों? ओहो करण लूथरा, किस किस चीज का इलाज कराओगे तुम? तुम्हारी मेमोरी बिल्कुल फेड हो चुकी है, फिट चुकी है। तुम भूल गए क्या? तुमने मुझे कहा था कि प्रीता तुम अंदर मत आना, क्योंकि लड़कियां गुंडों से नहीं लड़ सकती, राइट? और अगर मैं अंदर नहीं आती तो नील जो तुम्हारा हाल करता ना, वो तुम सोच भी नहीं सकते, समझे? नील मुझे मारता? तुमने चौथी फेल वाली हरकत कर दी ना। मैंने तुम्हें मना किया था कि अंदर मत आना, तुम फिर भी आए। What? Yes? Are you for real? तुम्हारे लिए अभी भी यही इम्पोर्टेंट है कि तुमने मना किया था, मैं फिर भी आ गई? जो मैंने तुम्हारी जान बचाई उसका खुशी? अरे तुम्हारी जान इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैंने बचाई। What rubbish? तुमने मेरी जान बचाई? तो अरे यार, मैंने सबकी जान बचाई, मैंने तुम्हारी जान बचाई, मैंने। अच्छा जी, हाँ। कैसे? नील वहां चाकू लेके खड़ा था, इतना बड़ा, पीछे से मैं आई, मैंने उसके सर पे गन रखी, तो उसे चाकू फेंका, तब जाके बची सबकी जान। वो क्या है ना प्रीता अरोड़ा, मुझे लगता है तुम्हारा पूरा फोकस मेरे ऊपर था। वो क्या है ना, इस पूरे ड्रामे का एक इकलौता चमकता सितारा हूँ। यस, लेकिन क्या है, मेरा जो फोकस था वो सबके ऊपर था। मैंने सबकी जान बचाई, सरला आंटी की, मॉम की, डैड की, ऋषभ की, समीर की, सृष्टि की। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे, सबकी जान तुमने ही बचाई, और हम सब तो पीछे खड़े होकर रंगा रंगा रोजेस खेल रहे थे। हाँ? What? मैं ये पूरी ताकत और दिमाग के साथ उन गुंडों से लड़ रहा था और तुम लोग बच्चे वाले गेम खेल रहे थे। सीरियसली? तुम ना जितना मैं सोचती हूँ उससे भी ज्यादा बड़े बेवकूफ। तुम पागल हो क्या? तुमने देखा नहीं सब लोग कितनी मुश्किल से लड़ रहे थे, कितनी मेहनत से मैंने तो गुंडे का हाथ भी मरोड़ दिया था, सृष्टि ने हाथ मारा, उसकी गन तक गिरा दी। क्या तुम पागल हो क्या? Are you nuts? कभी तुम मुझे कह रही हो कि हम गेम खेल रहे थे, कभी तुम कह रही हो कि हम लड़ रहे थे, कर क्या रहे थे? सुनो, तुम रहने दो, मुझे ना तुम्हारे साथ फाइट नहीं करनी, ना कोई आर्ग्यूमेंट करना है। मेरा दिमाग खराब होता है, मुझे सिर्फ एक पॉइंट पे स्ट्रेस करना है कि तुम्हारी जान मैंने बचाई, करण लूथरा की जान एक लड़की ने बचाई, और ये बात तुम अपनी जिंदगी भर याद रखना। तुमने ही कहा था ना, गुंडों से लड़ने के लिए मैन पावर की जरूरत होती है। जी नहीं, गुंडों से लड़ने के लिए गट्स की जरूरत होती है, जो प्रीता अरोड़ा में है। मतलब दिमाग में नट्स और जिगर में गट्स, ये बात मान लूं मैं? तुम नट्स। अच्छा, मैं तुम्हारे दिमाग तुम में प्रीता अरोड़ा हद से ज्यादा बोल रही हो। लड़ाई बात नहीं, लड़ाई बात नहीं, नहीं माँ, एक मिनट
बात बताओ, आप डोंट माइंड, लेकिन आपने इसे क्या खा के पैदा किया था? हरी मिर्च? कैसे लड़ती रहती मुझसे हमेशा? रबड़ी खाई थी मैंने। हाँ? एक मिनट राखी आंटी, आप मुझे बताओ कि आपने इसे पैदा किया भी था या नहीं? क्योंकि आपका बेटा तो लगता नहीं है, इतना बदतमीज है, जो मन में आता बोलता रहता। आप प्लीज इसे थोड़ी अकल सिखाइए। देखा देखा कैसे बात करती है? देखा ठीक है बेटा, ठीक है, तू कहती हूँ तो इसे थोड़ी सी अकल दे दूंगी, ठीक है? मॉम, ये कोई मजाक की लड़की ऐसे, ये मजाक की बात नहीं है, आप क्या बोल रहे हो? पुत्र मजाक ही तो हो रहा है और हम मजे ले रहे हैं। छोड़ ना, अब इतना लड़ाई झगड़ा नहीं करते, छोड़ दे। तो आप दोनों मच्योर लोगों की अगर लड़ाई खत्म हो गई हो तो हम लोग चल के समीर और सृष्टि के थोड़ा ध्यान लगाएं। हाँ, कहाँ है सृष्टि और समीर? हाँ, वो लोग चलो बाहर- चलो, तुम्हारी लड़ाई खत्म हो गई ना, अब देखते हैं, चलो। अरे मेरा हाथ खींच के कहाँ ले जाते हो? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। क्या है? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात कहनी है। मुझे पता है क्या कहोगे, कि तुम मेरी केयर करते हो, यही ना? मतलब तुम्हें पता है? हाँ, तुम्हें तो बताया था। क्या मतलब कि मैंने बताया था? और जरूरत ही क्या पड़ी कि मैं ही बताऊं? तुम्हें तुम्हें दिखाई नहीं दिया क्या? मुझे दिखाई भी दिया, सुनाई भी दिया था और मैं समझ भी गई थी। ओ हेलो, खबरदार जो तुमने इस बात का गलत फायदा उठाया तो मैं हर बात पे तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। हाँ, बता रहा हूँ। अच्छा, तुमने मुझे बचाया? तुमने? हाँ, ये बात मानती हूँ कि तुम मुझे बचाने के इरादे से आए थे, लेकिन जो मुंह खोलकर पूरा क्रेडिट अपने आप को दे रहे हो ना, ये सही नहीं है। और जहाँ तक कि मुझे याद है, हम दोनों रस्से से बंधे हुए थे और मेरी बहन ने, मेरी प्रीति ने हमें आके बचाया। हाँ, सारा क्रेडिट अपने आप ले लिया और मेरी बहन कहाँ जाएगी जो इतनी मेहनत कर। सृष्टि, क्यों मार रही हो मुझे यार? मत मारो ना, लग रही है। ओ हेलो, नेक्स्ट टाइम से मुझे लड़की मत बोला ना। I mean, बेचारी लड़की बोला ना तो देख लेना, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। देखो ना भाई, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रह गया। अब उन गुंडों ने हम दोनों को पकड़ रखा था, इसमें मेरी क्या गलती है? सारी की सारी गलती इसकी है। ओ हेलो हेलो, लड़ो मत। वैसे कम लड़े हैं क्या? गुंडों से लड़ाई कर ले, तुम लोग लड़ रहे हो। और वैसे भी लड़कियों से लड़ाई नहीं करते बेटा, उनसे प्यार से बात किया करते हैं, समझे? चलो यहाँ से, चलो घर चलते हैं, लेट्स गो। अरे कम लड़ाई की है क्या हम लोगों ने पहले? चलो आजा बेटा। समीर, हाँ सुन, मैं ये कह रहा था कि वो सच में तुम मार खा रहा था या तुम कुछ और है? हाँ, सच में ही मार खा रहा था। आप तो जानते हो ऋषभ भैया, वो लड़की एक नंबर की लड़ाकू है, जब देखो लड़ती रहती है। हाँ। देख, इतने गलत सवाल पूछे।
मैं सही सवाल पूछूं। ये बता कि तेरा और सृष्टि का सीन चल रहा है ना? देख, झूठ बोलेगा तो कौवा काटे ना काटे, मैं जरूर पीटूंगा। और मेरा तो तेरे को मालूम है। तुम्हें पता क्या सीन चल रहा है? क्या सीन चल रहा है बेटा? ओ आंटी, हम तो बस आ ही रहे थे। चलो चलो भाइयों, चलो, क्या कर रहे हो? लेट्स गो लेट्स हाँ, गो। पर वो सीन पृथ्वी के बारे में। हाँ, मैं पृथ्वी को ही ढूंढने आई थी बेटा, पता नहीं कहाँ चले गए। तो आप फोन करके क्यों नहीं पूछते थे? फिर से कॉल? अरे यार, इस लड़की को जरा भी चैन नहीं है, अब क्यों कॉल कर रही है? सरला अरोरा, ये क्यों कॉल कर रही है मुझे? कहीं वापस आने के लिए तो नहीं कहेगी? देखता हूं। जी आंटी जी। हाँ पृथ्वी बेटा, आप कहाँ हो? मैं आंटी जी, मैंने आपको बताया तो था। भूल गई आप? नो इश्यूज, आई कैन अंडरस्टैंड। वहां पे हालात ही कुछ ऐसे हैं, इतना सब कुछ हो रहा था कि आपको सुनाई नहीं दिया होगा, राइट? आंटी जी, मैंने ही तो पुलिस को फोन करके वहां बुलाया था, और पुलिस चाहती थी कि मैं पुलिस स्टेशन पहुंच जाऊं। आई थिंक वो चाहते हैं कि मैं वहां पहुंचकर उन्हें स्टेटमेंट दूं या फिर एक ऑफिशियल कंप्लेंट रजिस्टर करूं। अब जो कुछ भी है मैं वहां जाकर देख लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। आंटी जी, आप सृष्टि को लेकर घर पहुंचिए। और हाँ आंटी जी, एक बात का प्लीज ध्यान रखिएगा, आप सृष्टि को ना किसी भी पुलिस वाले से बात मत करने दीजिएगा। वो क्या है ना आंटी जी, सृष्टि बहुत स्ट्रेस्ड होगी ना, इसलिए। आंटी जी, वो कितनी मुसीबत में फंस चुकी थी। आई नो वो दिखा रही होगी कि वो बहुत स्ट्रांग है, बहादुर है, बट इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने के बाद कोई भी इंसान अंदर से टूट जाता है ना। और मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का स्ट्रेस सृष्टि फेस करे। और आप तो जानती हैं ना कि ये पुलिस वाले किस तरह पेश आते हैं, इसलिए। और आंटी जी, आपको थाने के चक्कर काटने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं हूं ना आपका बेटा, वो सब मैं देख लूंगा। सो प्लीज, मैंने जो भी कहा उस बात का आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू बेटा, सच में आपने बहुत मदद कर दी। पता नहीं आप नहीं होते तो। अरे आंटी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो मेरा फर्ज था। मैं तो आपका बेटा हूं ना, पराया थोड़ी ना हूं। आप सब लोग मेरे परिवार की तरह हो, और बेटा होने के नाते ये तो मुझे करना ही था। और सृष्टि आखिर मेरी सिस्टर इन लॉ है ना। और आंटी जी, पुलिस स्टेशन में जो भी होगा ना, वो सारी डिटेल्स मैं आपको कल बताऊंगा, और आगे क्या क्या हो सकता है वो सब कुछ आपको बताऊंगा। आप किसी भी चीज की टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ओके आंटी जी? और हाँ आंटी जी, लूथरा परिवार को मेरी तरफ से थैंक यू बोलिएगा। उन्होंने मेरी सिस्टर इन लॉ सृष्टि के लिए बहुत कुछ किया है। उनसे कहिएगा कि मैं यानी कि पृथ्वी उनका ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। ओके आंटी जी? जरूर, मैं कह दूंगी। अच्छा बेटा, मैं रखती हूँ। हाँ जी आंटी। ओके। वो क्या बोल रहा था? वो कह रहा था कि ऋषभ और करण, आप दोनों को थैंक यू कह दे, क्योंकि आप दोनों की वजह से ही उसकी होने वाली साली बच गई, इसलिए। ये सब तो हमने उसके थैंक यू के लिए किया, पृथ्वी के थैंक यू के लिए, राइट? सृष्टि तो हमारी कुछ लगती ही नहीं, आप लोग तो हमारे कुछ लगते ही नहीं। हम लोग एक दूसरे को अपना परिवार तो समझते ही नहीं। हमने जो कुछ भी किया वो सब इसलिए किया क्योंकि पृथ्वी हमें थैंक यू बोल सके। सही बात है ना? आप जानते हैं ये सही नहीं है। अरे मजाक कर रहा हूँ आंटी, मैं जानता हूँ ऐसी बात नहीं है, हम सब परिवार हैं। थैंक यू बेटा। बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? बेबी, तुम ठीक तो हो ना? नहीं बेबी, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। थैंक गॉड बाल बचकर निकला हूँ वहां से, वरना आज तो मेरी बैंडी बच जाती। कैसी मुसीबत? क्या हुआ? बेबी, मैं उस भाड़े के गुंडे को पैसे देने के लिए निकला था ना। हाँ? तुम्हें पता है वहां मुझे कौन मिला? प्रीता अरोरा। और सिर्फ प्रीता ही नहीं, प्रीता ने बताया कि करण, ऋषभ, वो दोनों भी वहां पर है। मैं वहां से भाग निकलने वाला था, और जब मैं भाग ही रहा था उसी वक्त वो सरला अरोरा, महेश और राखी, वो सब वहां पहुंचे। उन्होंने मुझे देख लिया और किसी तरह मुझे अंदर ले गए। तो फिर किसी ने तुम्हें वहां पे देखा तो नहीं? आई मीन से नील या उसके गुंडे, कहीं किसी ने तुमसे पैसे तो नहीं मांगे सबके सामने? अरे एग्जैक्टली क्या हुआ वहां पे? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे आज। भाग यहाँ से, छोड़ूंगा नहीं मैं।
मैंने ही तो कॉल करके पुलिस को यहाँ बुलाया एंड थैंक गॉड कि वो लोग राइट टाइम पर यहाँ पहुंचे। तुमने इसे क्यों मारा? ये वही गुंडा है, वही गुंडा जिसको आप ढूंढने आए हैं यहाँ पर। हाँ सर, ये एक्चुअली मैंने इसको इसलिए मारा क्योंकि ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। बेबी, आज मेरा खेल ही खत्म हो जाता, मेरी बैंक बच जाती। इससे पहले कि वो भाड़े का गुंडा नील या उसका कोई भी चमचा मेरा नाम लेता, पता है मैंने क्या किया? मैंने अपना पृथ्वी वाला दिमाग तोड़ा, वो भी बहुत तेजी से। मैंने पुलिस को फोन करके वहां बुलवा लिया और इससे पहले कि वहां पर मुझे कोई पहचाने, मुझे कोई रोके, मैं वहां से भाग निकला। थैंक गॉड बच गया, वरना आज तो मैं गया होता काम से। अरे एक लड़की को किडनैप करने का केस तो बनेगा ही बनेगा ना। नील कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसके गुंडे, अरे वो तो अपना मुंह जरूर खोल देंगे। डोंट यू वरी बेबी, क्योंकि इसका तोड़ मैंने ऑलरेडी सोच कर रखा हुआ है। पता है अब मैं क्या करूंगा? अब मैं एक ऐसे पुलिस ऑफिसर को ढूंढूंगा जिसके लिए उसकी लालच उसके ईमान से बढ़ा, उसके मुंह पर इतने सारे पैसे फेंकूंगा और कहूंगा कि इस पूरे केस को रफा दफा कर दे। पर हाँ, अगर गलती से भी ये प्लान वर्क नहीं किया तो मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और मेरी प्रीता के साथ शादी टूट जाएगी। बट डोंट यू वरी, पृथ्वी ऐसा होने नहीं देगा। जस्ट वेट एंड वॉच।